Hey everyone, again welcoming you all to Excellence Point। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज मैं आपको अपना नाम नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी सारी वीडियोस देख रखी हैं और उन वीडियोस को देखने के बाद आई होप अब तो मेरा नाम याद हो गया होगा। जिन्होंने भी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ डू क्लिक ऑन दैट लाइक बटन टू। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी वो जल्दी ही नोटिफिकेशन पे शो हो जाएंगी और आप हमारी वीडियोस तुरंत देख पाएंगे। नेक्स्ट टू इट, ऑलरेडी हमने आपको एक बात मेंशन की थी अपने इस प्लेटफॉर्म की बिगिनिंग पर ही कि क्या होने वाला है। वन शॉट रिविजन सारे टॉपिक्स का मिलेगा आपको, सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा। जैसे कि मैंने अपना इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, एक टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, दैट इज़ अबाउट द टेंसेस। नेक्स्ट हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये स्टार्ट किया है। इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस हो चुके हैं। आज हम अपने थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। इस पार्ट में आपने जो रूल्स अप टू 8 तक आपने रूल्स पढ़ लिए हैं, रूल नंबर 9, 10, रूल नंबर 10 से हम आज कवर करेंगे और देखते हैं कितना पढ़ सकते हैं हम आज की क्लास में। तो ये आपकी कैपेसिटी का भी टेस्ट है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। आई एम हियर टू टीच यू ऑल, यू आर देयर टू गेट लर्न बाय योर टीचर्स। ओके फाइन, तो बिना किसी देर किए विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके चलो, अभी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आ गया है। वापस से देखो, इस टॉपिक को पढ़ना है, बिल्कुल रटने वाली चीज़ मैं हर बार कहती हूँ, आपको कुछ भी ऐसे वैसे करके रटना नहीं है, बस याद ऐसे करना है कि जब हम पढ़ाती हैं ना तो वो क्या करती हैं, लिंक करती जाती हैं चीज़ों को। आप बस वैसे ही करिए, लिंक करिए कि रूल नंबर 1 था तो रूल नंबर 1 जस्ट रूल नंबर 2 और 3 क्या हो गया, सिमिलर था, एक के साथ सिंगुलर तो मैम ने दूसरे के साथ प्लूरल बताया था। बस इसी तरह आपको वो चीज़ें दिमाग में याद रहेंगी। ऐसे अगर बैठोगे करने 1 बाय 1 तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो चलो, अभी रूल नंबर 10 को पढ़ने से पहले उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो जानेंगे। रूल नंबर 10 में आपको बताना क्या चाहता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे हम। काउंटेबल यू नो वेल, स्टार्टिंग में भी काफ़ी पहले भी आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, बट येट यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी लिंकिंग है कि आपको पता चलेगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का आखिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में यूज़ क्या है। भाई कुछ तो यूज़ होगा। अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन, काउंटेबल फॉर द वन दैट कैन बी काउंटेड, राइट। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, एनिमल्स, बर्ड्स, ईटेबल थिंग्स एंड द थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यू कैन ईजिली काउंट। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ गर्ल्स, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ बॉयज, डॉग्स, whatsoever the animals are, you can count the eatable items, you can count the things. But when we talk about the uncountable nouns, these are the ones which cannot be counted. Yes, you can't count the liquid things. Yes, you can't count the natural phenomenon whatsoever, the wind, storm, rain, right? You can't count the emotion that I'm feeling sad, I'm feeling alone. You can't count this now. Gases, when we talk about the solid, liquid, gases, we can't count these. Subjects, we do have different subjects, we do have a number of subjects. Languages, when we talk about the languages, we do have a number of languages. We can't count all these, right? तो इसी से क्या पता चलता है कि there is a basic differentiation between countable and uncountable noun, जिनमें सिर्फ और सिर्फ counting का variation है। One it can be counted and other it cannot be counted, right? तो अभी क्या है, रूल नंबर 10 पढ़ते हैं। रूल नंबर 10 आपको बताना क्या चाह रहा है, uncountable nouns use singular verb. For example, honesty is the best policy. Whenever you talk about the uncountable noun, you need to go with the singular verb. Singular verb, look, honesty, you can't count the honesty of a person, is the best policy. Here the word is, which is a singular verb. Next to it, education is the key to success. Yes, education is the key to success. You can't count this education, and with this the verb which you are using is singular one, right? Next to it we do have rule number
11. What the rule number 11 says? When the subject consists of one of with the plural noun, the verb is singular. Okay, according to rule number 11, we need to understand one thing, that whensoever we need to learn about the subject verb concord, for the rule number 11, it is required that when the subject consists of, when we are writing a kind of sentence, in that sentence subject required वन ऑफ, सब्जेक्ट में आपका वन ऑफ होना चाहिए विथ प्लूरल नाउन, उसमें प्लूरल नाउन भी होना चाहिए, और वहां पर आप जो वर्ब यूज करोगे, द वर्ब विच यू आर गोइंग टू यूज विल बी सिंगुलर. हियर यू कैन गो विद द एग्जांपल, वन ऑफ, एज मेंशन्ड ओवर हियर, वन ऑफ द गर्ल्स, प्लूरल नाउन, the verb will be singular, was singing, one of the girls was singing. Same for the next example too, one of the birds was chirping. Okay, let's move with the next rule, that is rule number 12. What the rule number 12 says? Here and there is followed by singular verb or plural verb depending upon the subject after it in the sentence. Very nice. What is mentioning over here? Here and there, whenever we talk about like any of the sentence, these two words, here and there, will be followed by singular or plural word, but it will definitely depend on the subject, that what kind of verb we are going to use, whether it will be singular, whether it will be plural. जब भी हम रूल नंबर 12 की बात करते हैं, ये हमेशा बोलता है here और there, जो भी है हमारा सेंटेंस में, सब्जेक्ट जो आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाओगे. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल, दैट इज इट सेटिस्फाइंग योर रूल, दैट इज योर रूल नंबर 12. देयर इज नो चेयर इन द रूम. देयर, एज मेंशन्ड ओवर हियर, इज, हियर यू कैन सी देयर इज no chair in the room, the verb is singular. Here is the map, again the verb is singular. So I hope this rule is also clear to you guys. Next we do have rule number 13. What the rule number 13 says? The expression, the number uses a singular verb and the expression a number uses a plural verb. Okay, we do have two expression, one is a number, other is the number. One is a number, other is the number. When we need to go with the number, always singular verb will be followed, and at very next a number will be followed by plural verb. Okay, the number by singular verb, a number will be by plural verb. Fine. The example for both, a number of cars are parked here. A number of cars are parked here. Okay, fine. A number, that means something is talking about plural verb. And when you go with the example, the number, that means something is talking about singular verb. I hope you guys are very much clear with all the examples and all the rules which are written over here. Rule number 10, 11, where in rule number, okay, let's get a kind of revision for this particular rule. Okay, rule number 10, it all tells you actually about what? Countable and uncountable one. Next to it, rule number 11, what we studied in the rule number 11, one of with the plural noun and the verb will always be used as singular. For the rule number 12, here and there, which will be followed by the singular or plural verb, but it is depending upon subject. Next, rule number 13 have two expression. One is the number of, a number of will be followed by singular and plural verb. I hope you guys are clear with all these 13 rules. We'll start with the next 14, rule number 14. But before that, you guys go ahead, if you're writing, write it.